उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसी देवभूमि के एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा का ज्ञान नहीं बल्कि कलमा सिखाया जा रहा था। वो भी 1-2 दिन से नहीं बल्कि 1-1.5 साल से। बच्चों को कलमा पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी मदरसे की नहीं बल्कि एक स्कूल की हैं। स्कूलों में न धर्म देखा जाता है न जात पात, लेकिन इस स्कूल में न सिर्फ एक धर्म को अहमियत दी गई बल्कि स्कूल को एक धार्मिक शिक्षा का अड्डा भी बना दिया गया। जो हाथ क्लास में पेन या पेंसिल चलाकर पढ़ने के लिए बने थे, उन हाथों से स्कूल में बिठाकर दुआ करा दी गई और फिर कलमा भी पढ़ा दिया गया। तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल की हैं। इस स्कूल के कलमे वाले खेल का खुलासा हुआ इस वीडियो से। इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे लाइन से बैठे हैं। जमीन पर बैठकर बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को अरबी भाषा के कुछ शब्द भी सिखाए गए हैं जो वो बोलते हुए सुने जा सकते हैं। ये वीडियो वायरल हुई तो इस पर हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया और पूछा कि अगर धार्मिक शिक्षा ही देनी थी तो कलमे की जगह हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा क्यों नहीं पढ़ाई गई। विद्यालय के भीतर इस तरह की पूजा पद्धति का अनुसरण कराना, हमने कहा उनसे कि आपने हनुमान चालीसा क्यों नहीं कराई अपने विवेक से? क्या कोई लिखित रूप में आपके पास आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का या कहीं केंद्र सरकार का? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, अपने विवेक से हम करा रहे हैं। आप अपने विवेक से करा रहे तो आपने अपने विवेक से वहाँ हनुमान चालीसा क्यों नहीं कराई, दुर्गा चालीसा क्यों नहीं कराई? स्कूल के इस वीडियो में सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कलमा पढ़वा भी खुद स्कूल के प्रिंसिपल ही रहे थे। हंगामा हुआ तो प्रिंसिपल इसे जानकारी का अभाव बताने लगे। जानकारी के अभाव में मैंने जो था हिंदू बच्चों को शांति पाठ कराया और उसके बाद बिस्मिल्लाह की 2 लाइनें मुस्लिम बच्चों को करा देते थे। जानकारी के अभाव में मैंने जानकारी के अभाव में बहुत बड़ी गलती कर ली है जो आगे से नहीं होगी। आप ये बिस्मिल्लाह का जो पाठ पढ़ाए थे, कितना समय से पढ़ा रहे थे आप? लगभग 1 साल से। ये स्कूल उधम सिंह नगर के जिले सुल्तानपुर पट्टी में बना है, जिसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। स्कूल में करीब 190 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 110 हिंदू और 80 मुस्लिम बच्चे हैं। खुद प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि वो पिछले 1 साल से बच्चों से कलमा पढ़वा रहे थे। लेकिन सवाल तो यही है कि कैसे एक धर्म की प्रार्थना सभी बच्चों पर थोपी जा सकती है? क्या किसी खास मकसद के लिए बच्चों से कलमा पढ़वाया जा रहा था? हिंदू संगठन तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि धर्मांतरण की साजिश के तहत ये सब किया गया। हमारी मांग है कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं, जो भी शिक्षा की आड़ में धीमा धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं, जो बच्चा वहां पर अन्य किसी जाति संप्रदाय और मजहब का है, जब वहां पर कलमा होगा, नमाज होगी, उसके लिए बनी है ना मस्जिद, वहां जाइए आप, किसने रोका है? लेकिन विद्यालय में हर जाति पंथ और मजहब के लोग आते हैं और वहां पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर उनको कट्टरवादिता सिखाई जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। बच्चों को धर्म विशेष कलमा पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। मैं इस तरह की जिहादी मानसिकता पनपती है जो राष्ट्र विरोधी आगे चल के काम करेगी। मैं तो इसको अपराधी कहूँगा। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस तरीके की हरकतें जिन्होंने भी करी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। खुद देश की शिक्षा नीति भी साफ तौर पर कहती है कि स्कूलों में किसी एक धर्म की धार्मिक शिक्षा या प्रार्थना सभी छात्रों पर थोपना गलत और असंवैधानिक है। प्रार्थना या नैतिक शिक्षा सर्वधर्म या पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए ताकि बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान हो। संविधान के अनुच्छेद 28 में भी साफ कहा गया है कि किसी स्कूल में किसी धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। लेकिन तब भी ये स्कूल सारे नियमों को ताक पर रखकर मजहबी शिक्षा बांटने में लगा था। अब जब विवाद बढ़ा है तो इसे बंद कर दिया गया है और स्कूल पर एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल तब भी बना हुआ है कि आखिर कैसे ये स्कूल 1 साल से कलमे वाली पढ़ाई करा रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।